दोस्तों ये है लवकुश चौराहा और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने सुपर कॉरिडोर को कवर किया था जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में है। आज मैं जा रहा हूँ उज्जैन रोड पे और उज्जैन रोड अभी कुछ सालों में या फिर ये भी बोलें कि पिछले 1 साल से 1-2 सालों से ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आया है। उसका कारण है जो यहाँ पे 6 लेन होने का जो चल रहा है, इसका जो हो रहा है 6 लेन होगा ये उज्जैन से इंदौर पूरा। तो एक कारण ये है। दूसरा कारण यहाँ पे मेट्रो के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से बाकी इंदौर के बाकी एरिया को अगर हम देखें और एक ये सिर्फ उज्जैन रोड को देखें तो ऐसे में उन सभी एरियाज़ से ज़्यादा ग्रोथ हमको यहाँ पे उज्जैन रोड पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हैं जो कि अरविंदो हॉस्पिटल ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी वो ऑलरेडी है। उसके बाद में गोदरेज ग्रुप का यहाँ पे बहुत बड़े रूप में एक इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में ये जो रोड है उज्जैन रोड, ये आज 2025 के मार्च में बहुत डिमांड में है और आगे आने वाले सालों में भी ये डिमांड हमेशा इसकी ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि कुछ ही सालों में यहाँ पे सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है उज्जैन में। और जो सिंहस्थ जो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हुआ और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार की आस्था हमको महाकुंभ में जो प्रयागराज में देखने को मिली है, तो बिज़नेस पर्पस से भी एक ये चीज़ें हमको हो सकता है उज्जैन का जो कुंभ होगा वहाँ पे भी हमको देखने को मिले, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हमको देखने को मिलेंगी। तो मेरे लेफ़्ट में यहाँ अरविंदो हॉस्पिटल है और ये अरविंदो हॉस्पिटल पे आज 2025 में नज़ारा आप देखिए, ट्रैफिक देखिए। मैंने कुछ सालों पहले भी इस उज्जैन रोड को कवर किया था और आप कंपेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे उज्जैन रोड के पुराने व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत किया था इधर उज्जैन रोड की जितनी भी टाउनशिप्स थी, उनके रेट्स थे, वो सारी चीज़ें मैंने कवर की थी। और आज फिर 2025 में मैं एक बार फिर से उज्जैन रोड पे और जानने के लिए कि आगे जो आने वाला समय है, जो माहौल बन रहा है यहाँ पे मेट्रो का, 6 लेन का, गोदरेज प्रॉपर्टी का, सिंहस्थ का, और ख़ास करके जो अभी मार्केट में चल रहा है कि जो इंदौर मेट्रोपोलियन एरिया जो रीजन जो उज्जैन ज़िला और देवास ज़िला, धार ज़िला, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के इन सब एरिया को मिला के एक इंदौर महानगर जो महानगर का सपना देखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो उस केस में अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है, ख़ास करके प्रॉपर्टी के मामले में। क्योंकि पहले जो था एक उज्जैन रोड पे अगर हमको प्रॉपर्टी सर्च करनी थी तो मैक्स टू मैक्स हम धर्मपुरी जो टाउन है उसके वहाँ तक जाया करते थे। लेकिन अब वो जो दायरा है वो बढ़ चुका है, अब वो दायरा बहुत बढ़ चुका है और जो कि सारे जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके एरिया को मिला के एक महानगर जो है बनाने का सारी चीज़ें चल रही है। उस केस में प्रॉपर्टी का यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन माहौल हमको देखने को मिलेगा कुछ आने वाले समय में। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड में जो प्रथम बसेरा नाम से कुछ बोर्ड लगा हुआ है 13,91,000 में, और ये कुछ 13,91,000 में प्लॉट वगैरह कुछ दे रहे हैं। तो
पिछले वाले व्लॉग में भी मैंने इसी टाइप की कुछ चीज़ें कवर की थी। जो मेरे लेफ़्ट में जो कैनोपीज़ लगी हुई हैं उनको भी मैंने कवर किया था। कुछ लोगों से मैंने बात भी करी थी, आज भी मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। पर एक माहौल हम देख लेते हैं यहाँ पे उज्जैन रोड का, तुलसी एवेन्यू, उसके बाद है बोर्ड लगा हुआ है प्रथम बसेरा 13,91,000 से शुरू, 2 से 3 लाख का डाउन पेमेंट। और ये है परफेक्ट ग्रो इंफ्राटेक और ये इनका कैनोपी लगा हुआ है। तो और आज संडे है, एक संडे प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए एक त्यौहार होता है आज। तो अलग ही एक वाइब आती है। आप जब संडे को निकलोगे कहीं भी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, एक अलग ही वाइब आपको एक फील देखने को मिलता है। ये पालिया के लिए रोड, यहाँ पे भी बहुत सारी टाउनशिप्स हैं। और जो एक न्यू इंदौर कुछ दिनों पहले न्यूज़ में खबर आई थी कि नया इंदौर जो है वो उज्जैन रोड और सुपर कॉरिडोर के बीच में रहेगा। तो उस हिस्से में ये पालिया जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके आसपास की टाउनशिप वगैरह और बेहतरीन माहौल यहाँ पे है फ़िलहाल। और पालिया साइड में भी काफ़ी अच्छी टाउनशिप्स हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। रेसिडेंशियल मुझे अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट हाँ यदि आप इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप बिल्कुल यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। और ये मेरे सामने यहाँ पे टोल, फर्स्ट टोल है ये। भैया 9 लाख में क्या मिल रहा है? जी सर, 9,21,000 लिखा है क्या? 12 बाई 25 है? नहीं, मेरे को इधर ही बता दो। 9,21,000 में कहाँ मिल रहा है? 9-11 में हो गया सर। 9-11 में हो गया। 9-11 में ये अगला चौराहे से आप राइट जाएंगे, श्री कृष्णा डिवाइन ग्रिल्स का प्रोजेक्ट है, श्री कृष्णा वाले का। ये 9,11,000 में 12-35 साइज इसका, 420 स्क्वायर 12-35। यार। हाँ 12-35। अच्छा, 420 क्या भाव पड़ा फिर अपने को? 22,85 रुपये का। कितनी दूर पड़ेगा इधर से? यहाँ से अपन खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर ये है, 3.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, 3.5 अंदर जाना पड़ेगा। बन गई ये कॉलोनी कंप्लीट है क्या? नहीं, चल रहा है। प्री लॉन्चिंग टाइप का कुछ है क्या? टाइम हो गया, हालांकि 4-5 महीने हो गए। तब बाउंड्री वॉल बन गई, गेट बन गया, टाइल्स बात बन गया, ड्रेनेज बन गया, रोड बन गया, कुछ रोड बन गए, कुछ नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिए तो अच्छा। सिर्फ आपको 51,000 रुपये देना, बाकी सारा लोन करा देंगे। 51 देना है और लोन हो जाएगा? ठीक है भैया। भाई साहब 9,11,000 में भी मिल रहा है इधर। साइज़ 12-35 के समथिंग कुछ। क्या नाम भैया टाउनशिप का आपने? है ग्रेसलैंड। क्या भाव दे रहे हैं अपन? अपने पास का सर 150 प्लस 175 भी है, 28 से 50 भी है। अच्छा, मेन हाईवे से कितना अंदर है? हाईवे से कम 1 किलोमीटर के लगभग। लेफ़्ट या राइट? लेफ्ट। राइट में मतलब? राइट। अच्छा, और यहाँ से कितना पड़ेगा आप भाई? यहाँ से पड़ेगा सर कम से कम आपको 2.5 से 3 किलोमीटर। 2.5 से 3 किलोमीटर। इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ है मतलब? अभी रेसिडेंशियल ऐसा कुछ भी नहीं है ना उधर? रेसिडेंशियल में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, जैसा आप चाहें। अच्छा, रेरा अप्रूव्ड है सभी प्रोजेक्ट। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट की भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो रेसिडेंशियल ले सकते हैं, जैसा भी लेना चाहें आप। अपने पास में जो भी प्रोजेक्ट है सभी रेरा अप्रूव्ड है। कुछ मिलेगा आपका? क्या नाम है? ग्रेसलैंड्स। ये और भी ग्रेसलैंड के कहीं और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या इंदौर में? नहीं, इंदौर में ही है अपना। नहीं, और इसके अलावा और कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? मांगलिया में भी प्रोजेक्ट है अपने। मांगलिया में है? सभी सभी बिल्डिंग परमिशन आ चुकी है। अच्छा, ठीक।
ये उज्जैन रोड और ऑलमोस्ट यहाँ पे धर्मपुरी आ चुका है और यहाँ पे है हाईवे ड्रीम सिटी। तो ये हाईवे ड्रीम सिटी का मेन रोड और देखते हैं यहाँ पे क्या है, मकान है या नहीं है, गार्डन वगैरह की क्या सिचुएशन है, ड्रेनेज और सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो मकान जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए हैं। और मैंने गूगल मैप पे देखा था, ये काफ़ी बड़ी टाउनशिप मुझे दिखी थी गूगल मैप पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी तो जो ये हाईवे ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा नाम है इंदौर के अंदर। और मैंने थोड़ा सा इंटरनली पता भी किया कि नागपुर में और मुंबई में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं और मतलब इंदौर के अंदर ही करीब 32 प्रोजेक्ट्स के आसपास हैं यहाँ पे इनके। और जैसा कि इनका नाम है हाईवे, तो ये हाईवे ब्लीज, हाईवे सिटी, हाईवे पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें, पर ये इनका यूएसपी ये है कि इनके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाईवे से टच ही होते हैं। तो ये हाईवे सिटी उज्जैन रोड से लगी हुई है और यहाँ पे देख लीजिए आप, अभी है मतलब तो हल्का फुल्का मार्केट भी हैं और जिस तरीके से मकान वगैरह बने हुए हैं, रोड वगैरह भी हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से सही है ये यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो चीज़ें हैं। रोड का साइज़ आप देख सकते हैं, एक ठीक ठाक सफिशिएंट एक साइज़ है। और ये मंदिर यहाँ पे बाहर से देखने पर काफ़ी बड़ी लगी थी मुझे ये गूगल मैप पर, और है वाकई काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे अब ऑलरेडी फैमिलीज़ हैं रहने के लिए, तो हल्का सा एक दिख रहा है, कुछ टूटे फूटे से गार्डन्स भी हैं बने हुए। बट हाँ, यदि हम इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ ढूंढेंगे तो हमको बिल्कुल मिलेगा, है पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, चाहे प्लॉट हो या फिर यदि आप मकान बना के रहना चाहते हो तो भी ये एक अच्छी कॉलोनी है ये। और हर प्रकार के साइज़ के मकान हैं यहाँ पे, बड़ा साइज़ भी है, छोटा भी है, मीडियम भी है। यदि कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे हाईवे सिटी में एक बार देखने को, तो बिल्कुल वो विज़िट यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं वापस उज्जैन रोड पे ही निकलूँगा। मैंने आपको ये बाहर से नज़ारा दिखा दिया है हाईवे सिटी का। तो ये सामने है मेरे उज्जैन रोड, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि बिल्डर के द्वारा बनाए हुए मकान काफ़ी हैं। यदि आप प्लॉट में नहीं, या फिर अगर मकान डायरेक्ट आप रहने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो एक ये ऑप्शन यहाँ पे है। एक मीडियम लेवल का यहाँ पे क्राउड मेरे को देखने को मिला है, तो एक यहाँ पे भी आप एक ऑप्शन अपने लिए तलाश कर सकते हैं। और मैं वापस उज्जैन रोड पर, बहुत बड़ी टाउनशिप है ये हाईवे सिटी, अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है।
और ये यहाँ पे इधर शिशुकुंज स्कूल, शिशुकुंज ये वाला ये रोड है, तो ये भी नियर ही है। यहाँ पे एक अच्छा नाम है यहाँ पे इस एरिया में इस स्कूल का। उसके बाद काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मामले में हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और सामने जो है अब धर्मपुरी का जो है बाईपास, यहाँ पे धर्मपुरी वाला रोड है, तो मैं वहाँ आगे से रिटर्न टर्न लूँगा वापस से। और फिर मेरे अब राइट वाला जो हिस्सा है मैं इसको कवर करूँगा। देखता हूँ क्या है वहाँ पे कॉलोनी और क्या है भाव वहाँ पे। ये एक और कॉलेज, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज, सोल सिंधा नाम है इस गांव का, इस एरिए का। और यहाँ से लेफ़्ट में है धर्मपुरी जाने के लिए। तो मैं अब वापस चलूँगा। तो दोस्तों मैं वीडियो के शुरू में आपसे मेट्रोपोलियन एरिया की बात कर रहा था। मेट्रोपोलियन एरिया जो कि उज्जैन, देवास, धार, शाहजहाँपुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जो इंदौर का एक बहुत बड़ा एक मेट्रोपोलियन एरिया का जो सारी चीज़ें चल रही है बनने की। तो अभी ये जो मैं धर्मपुरी रोड पे चल रहा हूँ, अभी आज देखा जाए तो एक जनरल एक थिंग की मैं बात बता रहा हूँ। एक आम आदमी जो एक प्लॉट लेना या फिर अपने लिए मकान कुछ भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में यही आता है कि ये इंदौर से बहुत दूर है। लेकिन जो अभी मेट्रोपोलियन वाली जो चीज़ें चल रही है, तो उसमें अभी इंदौर का दायरा आगे आने वाले 10-15 सालों में बढ़ने वाला है। तो ये जो अभी हिस्सा है धर्मपुरी वाला एरिया उज्जैन रोड का, ये आने वाले समय में हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। वो फिर कुछ भी हो सकता है आगे, पर मेरा ऐसा अनुमान है कि आगे आने वाले सालों में हमको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं इंदौर से दूर हैं। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में एक ये आ रही थी कि जैसे कोविड के बाद मैंने खुद ने कई साल मतलब अभी कुछ सालों से ये महसूस किया है कि कोविड के पहले जो इंदौर के अंदर जो पॉपुलेशन थी और अब कोविड के बाद जो पॉपुलेशन है उसमें डायनामिक चेंज आया है। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में थे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में थे, तो वो लोग हो सकता है उनका मूवमेंट अब इंदौर की तरफ हुआ हो, क्योंकि इंदौर पिछले कुछ 7-8 सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है वो है। और यहाँ पे IIT है, IIM है, IT हब है, एजुकेशनल हब है, हॉस्पिटल्स सारी सुविधाएं हैं, मेट्रो है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जो एक बड़ी सिटी में हम बात करें, जो मेट्रो सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमारे इंदौर में हैं। तो हो सकता है जो लोग बाहर सिटियों में थे पर कोविड के बाद से उन्होंने सोचा कि अपने गांव के आसपास की ही सिटी को में अपना जो है घर बनाया जाए, तो मुझे ये ऐसा महसूस होता है कि आफ्टर कोविड जो है प्रॉपर्टी की डिमांड भी काफ़ी बड़ी है इंदौर में, पॉपुलेशन भी बड़ी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं। तो ऑब्वियसली शायद ये जो मेट्रोपोलियन वाला जो चल रहा है कि इंदौर को बढ़ाना है, तो वैसे उस केस में रहने के लिए लोगों को काम करने के लिए भी चाहिए बहुत सारा, और उनको रहने के लिए भी काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो ये जो हिस्सा है धर्मपुरी या फिर उज्जैन रोड या फिर देवास रोड या फिर सुपर कॉरिडोर, तो ये एक अनुमान है मेरा कि आने वाले कुछ सालों में ये सारा एरिया जो हम आज खाली देख रहे हैं ये बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। दोस्तों, आपसे बात करते हुए मैं ट्रेजर पार्क में यहाँ पे आ चुका हूँ। ये आप मेरे सामने जो टाउनशिप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रेजर पार्क। और ट्रेजर जो है काफ़ी बड़ा नाम है।
ट्रेज़र मतलब इनके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रेज़र टाउन है, ट्रेज़र फैंटेसी है, ट्रेज़र पार्क, ट्रेज़र विहार, और जो ट्रेज़र आइलैंड जो है ये भी इसी ग्रुप का है। तो ये एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है और मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं पूरा इनका किस तरीके से डेवलपमेंट फ़िलहाल चल रहा है। आप इनकी यहाँ पे ये जो प्लानिंग देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, कि इन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया है। और ये मुझे एक नया कॉन्सेप्ट इनकी टाउनशिप में यहाँ पे दिख रहा है। जो पहले के मुकाबले में जो बना करती थी, 10 साल पहले तक जो टाउनशिप्स बना करती थी उनमें और अभी जो बन रही है बहुत ही डेवलप्ड और काफ़ी मतलब नई नई टेक्निक्स के थ्रू बनती है। तो देखो आप ये किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया है। और अभी मेरे पास कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो नहीं तो मैं और भी आपके लिए क्या खासियत है यहाँ पे ये आपके लिए मैं ज़रूर पता लगाता। तो ये इनकी टाउनशिप है। दोस्तों आपको ये जो सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है ना। और ये इधर की साइड में ये अगर आप कैमरे में देख पा रहे हो तो ये जेल बना हुआ है, ये प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है और ये इसका 3rd फेस है। इसके बाद कुछ एक खेत टाइप का कुछ है और ये जैसे ही क्रॉस होता है तो हम सीधे एबी मतलब जो हमारा उज्जैन रोड पे निकल जाएंगे। तो ये आपका मेन फ्रंट रहेगा डायरेक्ट उज्जैन रोड के लिए और ये कनेक्टिविटी रहेगी। आप देख पा रहे होंगे सामने उज्जैन रोड और ये है टाउनशिप जो है हमारी, इसकी लोकेशन और ये कंडीशन। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि स्पेसिफ़िक था उज्जैन रोड के लिए और इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है उमंग जी ने। यदि आप इस टाउनशिप से रिलेटेड या फिर उज्जैन रोड से रिलेटेड कोई भी टाउनशिप से में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके नंबर दे दूँगा, आप उनसे डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप भी अपनी टाउनशिप के लिए कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करता हूँ मेरा आपको आज का व्लॉग ये पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों तक ज़रूर मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्लॉट या कुछ जो है प्रॉपर्टी अपने लिए सर्च कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से, और मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में नई प्रॉपर्टी और नई लोकेशन के साथ।